हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग भी अच्छे हो, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। यहाँ पे मेरा दूध दिवांशी उबल रहा मॉम है, ब्यूटी जो चैनल कि पे मैं आपका स्वागत आटा है। लगा के जो मैंने कि रख मेरा दिया है। ब्लॉग जा रहा है, अब काफ़ी आटा दिनों के मेरा बाद लग मेरा चुका ब्लॉग है। जा रहा है। आटा लगा के रख दिया है, तो जो कि मैं आज आपको बना रहे हैं दिखा रही सत्तू थी। के पराठे। ये भुने यहाँ पे हुए मैंने छोले ये हैं जो निकाल कि लिए भुने हुए छोले, मैं जो कि लेके आती सुबह का हूँ टाइम है। खाने के लिए। आज है संडे, इसमें ये संडे इसको का मैं ब्लॉग जा रहा है। मैं भुने हुए छोले लेके आती हूँ इसी तरीके से, मतलब अगर सत्तू के पराठे पीस बनाने लूँगी। होते हैं तो मैं इस तरीके से बना लेती हूँ। सत्तू का आटा मैं आज कभी भी बनेंगे घर यूज़ नहीं में करती सत्तू के पराठे। कि जो बाज़ार से मैं बना बनाया आटा लेके आती हूँ वो कभी मैंने ख़रीदा ही नहीं है। इस तरीके से मैं बना लेती हूँ घर पे। ऐसा होता ना, उसमें आटा मतलब इसमें डाल रही हूँ सत्तू का प्याज आटा मांग के और लेते हैं, उसमें पता नहीं हरी कौन सा मिर्च आटा मिक्स किया होता है या नहीं जो होता, कि कट मुझे नहीं करके पता, रखी पर हुई मुझे थी। ये अच्छा लगता है। ये तो मैं इसीलिए मैं धनिया सत्तू के पराठे बनाने के लिए काले छोले का यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने प्याज भी बारीक कट कर मैं लिए डाल रही हूँ और हरी चले गए हैं मिर्च। इसमें हरी मिर्च, धनिया, काफ़ी दिनों बाद अचार भी सत्तू के जाएगा पराठे बन रहे इसमें, हैं। और आमचूर पाउडर भी डालूँगी, थोड़ा सा अजवाइन भी डालूँगी कि पेट के लिए अच्छा होगा। तो आज बनाएंगे सत्तू के आज पराठे, जो कि इसमें बच्चे डालूंगी बहुत मैं खुश होके मेरे खा अचार लेते हैं, उन्हें पसंद है। और मैं चाय के साथ खाऊंगी, बच्चे सिंपल का खाएंगे। मसाला। तो ये मैं अचार डाल रही हूँ। ये मैं बने बनाया मतलब वो लेके आई थी अचार। ये हमारा बाज़ार का अचार है। घर पे मैं बनाती नहीं हूँ अचार, क्योंकि मुझे बनाने भी नहीं आता और मैंने कभी ट्राई भी नहीं किया है। तो ये हो गया हमारा सत्तू तैयार हो रहा है। तो इसमें अगर नींबू आपके पास है तो नींबू भी डाल लो। अब इस वक्त मेरे पास नींबू नहीं है तो मैं अमचूर पाउडर डाल रही हूँ, अचार, अजवाइन, हरी मिर्च, प्याज, और थोड़ा सा डालूँगी इसमें स्वाद के अनुसार नमक। फिर इन सबको मैं पानी से मत पहले अच्छी तरह, हाँ, सरसों का तेल भी डालूँगी, जो कि मैं भूल गई थी आपको बताना, पर इसमें मैंने डाला हुआ है सरसों का तेल। कच्चा सरसों का तेल डालना है। तो ये सब डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। ये आगे पीछे वीडियो हो गई है, कोई बात नहीं, आप देख लेना। तो यहाँ पे ये देखो पीस लिया है। इसी तरीके से हम सिर्फ 1 सेकंड भी नहीं लगता है मिक्सी में ये चना भूनने के लिए। तो जब तैयार हो जाएगा तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं आटा गूँध लूँगी। अमचूर पाउडर दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को, कि थोड़ा सा ये डाल रही हूँ। तो आटा तो लगाया हुआ है, सिर्फ ये पेस्ट तैयार करूँगी, बनाऊँगी सत्तू के पराठे। आज संडे है, हमने कहीं जाना भी है, जो कि मैं ब्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। इसी ब्लॉग में शेयर करूँगी कि हम कहाँ गए थे और इंजॉयमेंट भी किया था, बहुत सारा मज़ा भी आया था हमें। बच्चे घर पे ही थे, बच्चे गए नहीं थे, क्योंकि हमें कुछ और भी काम था। वो काम करके हम चले गए वहाँ घूमने, और आपको दिखाएंगे कहाँ गए थे घूमने। ये सरसों का तेल जा रहा है। झाड़ू पोछा वगैरह मेरा हो चुका है, क्योंकि संडे को मैं सबसे पहले झाड़ू और पोछा ही लगाती हूँ। चाय पी के, सुबह पहली चाय तो होती है, फिर झाड़ू पोछा। आज मैंने कपड़े नहीं धुलने हैं, कपड़े मैंने हाँ शनिवार को ही धुल लिए थे। तो मैंने कहा शनिवार को कपड़े, आजकल बच्चे स्कूल जा नहीं रहे हैं, इनकी पड़ी हैं छुट्टियाँ। बड़ी बेटी मेरी जाती है पेपर देने के लिए, उसकी भी मंडे को छुट्टी थी। तो संडे इतना कुछ मतलब कपड़े थे ही नहीं धोने के लिए, लॉन्ड्री थी नहीं, तो मैंने संडे लगाई नहीं। शनिवार को मैंने, सैटरडे को मैंने लॉन्ड्री लगाई थी। तो शनिवार मेरा फ्री टाइम था, बस नाश्ता किया, सुबह का झाड़ू पोछा बर्तन ये सब करके हम निकल चुके थे घूमने के लिए। पराठे दिखा रही हूँ कितने अच्छे बन रहे हैं। कई बार ऐसा होता मेरा पराठा फूल भी जाता है, कई बार नहीं भी फूलता। ऐसा नहीं कि सारे पराठे मेरे फूले फूले ही बनते हैं, कुछ नहीं फूलते हैं, कुछ फूल जाते हैं, पर पक सारे पराठे जाते हैं, टेस्टी सभी लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने नाश्ते वाला काम बता दिया है। दूध मेरा एक साइड मैंने रखा हुआ उबलने के लिए, क्योंकि दूध मेरा रह ही जाता है हमेशा। मैं दोपहर को ही बॉईल करती हूँ दूध अपना। मैं भूल जाती हूँ, जैसे किचन का काम ख़त्म हो गया तो मैं इधर रूम में आ जाती हूँ झाड़ू पोछा और अपना बेड वगैरह क्लीन करने के लिए। तो बाद में ये मैं आ चुकी हूँ पराठा वगैरह खा के। उसके बाद आए हैं हम मेले में।
ये हमारे यहाँ शीश महल में मेला लगता है, बहुत अच्छा मेला लगता है और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। ये है कि बजट से मेरे बाहर की चीज़ें, इसलिए यहाँ पे मैंने ऐसा कुछ खास लिया ही नहीं है, क्योंकि जो हमें चीज़ें बाहर मिल रही हैं इतने प्राइस में वो यहाँ पे मिल रही हैं, तो हम मतलब अपनी देखो पॉकेट मनी देख के ही हम मतलब शॉपिंग करते हैं। ये सभी के साथ होता है। तो मेले में मैंने कुछ ऐसा कुछ खास नहीं लिया। मैंने अपनी पंजाबी जुत्ती ली हुई है, जो कि ब्लॉग में मैंने नहीं दिखाया है। अब मेरा इसके बाद जो ब्लॉग जाएगा उसमें मैं पंजाबी जुत्ती दिखाऊंगी। तो आ चुके थे 2 बजे, यहाँ 3 बजे का टाइम है। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ योगा। फ्री टाइम गुम करना नहीं चाहिए हम सबको। फ्री टाइम जो होता है अपने ऊपर खर्च करो। इधर टीवी वगैरह देख के, मोबाइल वगैरह देख के कुछ मिलता नहीं है, उसी टाइम अपना कोई काम कर लो। तो यहाँ पे मेरा काम हो रहा है योगा का। मेरी बेटी भी मेरे साथ कर रही है। रोज़ मैं ऐसा नहीं है कि सुबह करती हूँ, सुबह नहीं होता है तो मैं दोपहर को कर लेती हूँ, दोपहर में नहीं होता है तो 3 या 4 बजे के टाइम में पक्का योगा करती हूँ। फिर उसके बाद बच्चे आ जाते हैं मेरे पास ट्यूशन के, तो उन्हें मुझे पढ़ाना होता है क्योंकि काफ़ी बच्चों के पेपर चल रहे हैं। तो पेपर के टाइम उन्हें मेहनत कराने में मुझे बहुत ज़रूरी है। तो देखो मेरी बेटी मेरे साथ कर रही है कैसे। ऐसा नहीं कि मैं अकेली ही करती हूँ योगा, मेरे साथ मेरे बच्चे भी लग जाते हैं। उन्हें भी धीरे धीरे करके मैं आदत डालती हूँ कि अगर आदत उनकी पड़ जाएगी तो वो खुद से ही अपना मतलब जितना मेरे से सीख लेते हैं वो बाद में अपना कर सकते हैं। इसी तरीके से मेरे साथ वो लगे रहते हैं तो अपना कर लेते हैं। जैसे मैंने दोपहर में कर लिया, दोपहर में वो स्कूल होते हैं तो मेरे साथ कंपनी देने के लिए होते नहीं हैं। तो अपना फ्री टाइम जब उनका होता है तो वो कर लेते हैं। मैं उन्हें एक बार कहती हूँ बेटा आज योगा किया, नहीं मम्मा कर लो, वो कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो मैं कैसे कर रही हूँ, मेरी बेटी भी कर रही है। कुछ वो इस तरीके से ही करती है कि जैसे खेल रही है, वो इस तरीके से वो मतलब योगा कर रही है। अभी बच्ची है, उसे उतना नहीं पता, फिर भी मैं साथ साथ लगी रहती हूँ करवाने के लिए। तो कई बार ऐसे होता है मिलके जब खेलते हैं तो ये डॉल वगैरह लेके खेलते हैं तो उस टाइम ये योगा ही करते हैं कि चलो मैं आपको योगा कराती हूँ। आपस में ऐसे बच्चे मिलके योगा करते हैं। तो ये भी अच्छा लगता है कि देखो जो मैं करती हूँ वही बच्चे अपना खेल खेल में वही काम कर रहे हैं। योगा बहुत ज़रूरी है शरीर के लिए। बच्चों को, बड़ों को, बुजुर्ग को जितना हो सकता है उतना हम कर ही सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमें ये नहीं आ रहा है तो हमने नहीं करना, वो नहीं आ रहा है तो हमें नहीं करना। यूट्यूब पे मैं देख के काफ़ी मतलब स्टेप मैंने सीख लिए हैं, उसी तरीके से मैं करती हूँ। मुझे कहीं जाना नहीं है, मुझे कहीं आना नहीं है, ना मैं क्लासेस ज्वाइन करती हूँ, कुछ भी नहीं। सिर्फ यूट्यूब पे मैं देख लेती हूँ तो उसी तरीके से मैं अपना करती हूँ। देखो मेरी बेटी मेरी तरफ देख के अलोम विलोम कर रही है। अलोम विलोम फर्स्ट टाइम में जब मैं करती थी तो मुझे ऐसा होता था कि मैं मतलब ठीक नहीं कर रही, तो सच में गलती ही कर रही थी। पर जब हम गलतियाँ करेंगे तो हम गलतियों से ही सीखते हैं अच्छा काम करना। तो देखो पहले मैं मेरे से होता नहीं था, धीरे धीरे मैं करने लग गई हूँ। वही मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि अब मैं कर लेती हूँ। ज़्यादातर मेरी बैक पेन होती है तो मैं बैक पेन के लिए ऐसे एक पैर नीचे एक पैर ऊपर करके करती हूँ। बहुत रिलैक्स मुझे मिलता है, बहुत। तो इस तरीके से मतलब जो भी मुझे आता है, जो भी मैंने सीखा होता है यूट्यूब पे, तो वो मैं इस तरीके से अपने घर पे कर लेती हूँ। अगर बच्चे नहीं होते तो मैं अकेले करती हूँ, बच्चे होते हैं तो साथ में लगे रहते हैं, वो भी करते हैं। और मेरा ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होगा। आप लोगों को अच्छा लगा हो इसमें से कुछ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक किए बिना मत जाना और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। अब मेरा योगा जो रह गया है वो स्टेप देख लो, बाकी यहीं पे मेरा ब्लॉग ख़त्म हो जाएगा।